हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दो चीज़, एक पढ़े हैं ऑस्मेटिक प्रेशर और दूसरा पढ़े हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसमें हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ चुके हैं ऑस्मेटिक प्रेशर और दूसरा पढ़े रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इंक्रीज। तो देखो क्या होता है, पहले इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। हम लोग 9-10 में पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका साइंटिफिक डेफिनेशन का अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm हम लोग पढ़े हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का हम पहले बात करते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है इसको समझते हैं। मान लो एक लिक्विड है, मान लो सपोज वाटर है, वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। जब इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, मान लो हमने शुगर ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, यूरिया ऐड कर दिया, कुछ भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मान लो 100.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, then boiling point increases. The increase in boiling point is called elevation in boiling point. हम लोग अभी बात करेंगे कि क्यों इंक्रीज हुआ, ये समझते हैं। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड, इसका वेपर प्रेशर तो होगा ही, ठीक। जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसके सरफेस के ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। पहले इसका सरफेस एकदम खाली था, बॉईल कर रहे थे, सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं, बॉईल कर रहे थे, बॉईल हीट कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ समय जैसे 100 डिग्री पहुंचेगा ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका सरफेस एकदम खाली है, तुरंत लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसके अपर सरफेस में आके बैठ गया, अपर सरफेस में आके बैठ गया, तो ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने देगा नहीं। पहले ये आसान था, लिक्विड में आराम से वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उस समय उसको बोल दिए कि वो बॉयल होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो बॉयल, वो इसके सरफेस में बैठ जाएगा, अपर सरफेस में, जिसके वजह से इसको बॉयल होने देगा नहीं। तो बॉयल करने के लिए तुमको क्या करना होगा, और टेम्परेचर बढ़ाना होगा। दैट इज द कॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा बात है कि पहले वाटर था, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, ठीक है। लेकिन जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए वो उसके सरफेस पे आके बैठ गया। तो अब अगर बॉयल करना होगा तो तुमको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और वही कॉजेज होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले लिख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या लिख रहे हैं, when a
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is added to pure solvent, then boiling point increases। ठीक है, अब बता रहे हैं, अभी हम बताएं क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उस प्योर सॉल्वेंट के अपर सरफेस में बैठ गया, इसीलिए अब अगर उसको बॉयल करना है, मतलब अगर वेपर में कन्वर्ट करना है, तो तुमको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। टेम्परेचर टी, बी मतलब बॉइलिंग। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लेट टीबी, हम मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान लो वाटर ही था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी मान लिए, और एक टीबी डैश ले लेते हैं। टीबी डैश हम मान ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अभी हम दिखा रहे थे, मान लो ये टीबी वाटर का है, 100 डिग्री था, जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, मान लो 100.2 डिग्री हो गया। तो कितना बड़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, तो टीबी डैश माइनस टीबी, तो हम लिख सकते हैं सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, डेल्टा टीबी, इज इक्वल टू टीबी डैश, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा है तो पहले सॉल्यूशन आएगा, टीबी डैश माइनस टीबी। पहले इस चीज को लिखो, फिर हम इसका ग्राफ भी बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेज, जो अभी हम बता भी चुके थे, कॉजेज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बोले थे कि जब तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उस प्योर सॉल्वेंट के अपर सरफेस को ऑक्युपाई करेगा, जिसके वजह से वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, मतलब हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, वही लिख रहे हैं। सो टू इंक्रीज वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, विच इज दी कॉजेज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा बात है, इसको लिख लो। ठीक है, और थोड़ा आसान भाषा में समझना है तो देखो, हम लोग को पता है कि हम लोग पे एक प्रेशर काम कर रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब मान लो कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है, कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है तो वेपर बन रहा है, उसका वेपर बन रहा है। तो वेपर जब लिक्विड का ऊपर उड़ रहा है तो उसको अपोज कौन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का जो प्रेशर है, इस वेपर का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो ये कभी इवापोरेट नहीं हो पाएगा, मतलब बॉयल नहीं हो पाएगा। सिंपल सा बात है, इसका वेपर उड़ नहीं पाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपोजिट साइड से ये कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, और वेपर प्रेशर, वेपर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो ये वेपर उड़ नहीं पाएगा, तो बॉयल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे जैसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे तुरंत ये उड़ेगा और इससे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। वो हम लोग 9 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जाने थे।
अब हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा टीबी, एंड मोलालिटी। एक सेकेंड, हम ग्राफ नहीं बताएं, पहले ग्राफ हम बता देते हैं। अभी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देखो, अगर ग्राफ समझना है तो हम ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। हमको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल का स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ता है। स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा, जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो सिंपल सा ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का, बढ़ रहा है। तुम देखो हर टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे बात करें तो वेपर प्रेशर देखो इतना है, इस टेम्परेचर पे बात करें तो वेपर प्रेशर इतना है, यहाँ बात करें तो वेपर प्रेशर इतना है। ये किसका हम बनाए, ये हम बनाए प्योर सॉल्वेंट का बनाए, प्योर सॉल्वेंट का बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा जी, अब घट जाएगा। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा। तो सॉल्यूशन का अगर हम वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएं तो इससे नीचे का ही होगा, इससे नीचे हमेशा होगा, और ये भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से तुम कंपेयर करो, इस टेम्परेचर में भी तुम इसका कंपेयर करो, तुम देखोगे ये किसका है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। लेकिन सॉल्यूशन का ग्राफ सॉल्वेंट से नीचे इसलिए है क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। अब मान लो हम इस पॉइंट को 1 एटमॉस्फेरिक मान रहे हैं, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम बात करें तो ये टच कर रहा है यहाँ पे और ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। देखो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पे होगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का है, तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, टीबी से। और ये किसका है, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वेपर बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किए थे, टीबी डैश से। समझ में आया क्या बोले हम, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का हम ग्राफ बना रहे हैं। हमको पता है ये दोनों डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो हम पहला ग्राफ सॉल्वेंट का बनाए, तो वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ भी हम दिखाएं टेम्परेचर अगर यहाँ है तो वेपर प्रेशर इतना है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। सेम केस सॉल्यूशन में भी होगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो उसके नीचे ग्राफ इसलिए है क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपेयर में हमेशा कम होता है, इसीलिए उसके बॉटम में ग्राफ है। अब हम बोले कि मान लो इस टेम्परेचर को, सॉरी इस प्रेशर में मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको हम लोग नाम दिए टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये ग्राफ सॉल्यूशन का है इसीलिए यहाँ टीबी डैश दिए। तो ये दोनों के बीच का जो गैप होगा इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी डैश माइनस टीबी, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगर बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी एंड मोलालिटी। देखो इसका प्रूफ तो ऐसा है, ये रिलेशनशिप का प्रूफ एक आता है पूरा कंप्लीट, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली के फॉर्म में लिख दिया है। तो डायरेक्ट लिखा गया है एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है, ये इसका एक अलग एक्सपेरिमेंट होता है, वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है इस लेवल में। डायरेक्टली हम पढ़ते हैं इट इज फाउंड दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ता है, दैट इज के बी इंटू एम, स्मॉल एम। इसका यूज होगा हम लोग का, जहाँ पे वेयर के बी जो है दैट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो Kb इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और डेल्टा टीबी क्या है जी, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और स्मॉल एम इज मोलालिटी। इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। अगर हम यहां से यूनिट ऑफ केबी का बात करें, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट का, ठीक है, तो यूनिट ऑफ केबी के लिए इस फॉर्मूला को लगाएंगे हम। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो अगर केबी का बात करें तो डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय मोलालिटी। डेल्टा टीबी ये एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर को एसआई यूनिट में अगर हम बात करें तो केल्विन हो गया, ठीक है। अब मोलालिटी का बात करें तो यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम। तो अगर इस मोल पर किलोग्राम को ऊपर ले जाओगे तो केल्विन तो ऊपर है, कि पर किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम हो जाएगा, एंड पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। जल्दी से लिखो, इसका रिलेशनशिप को प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्टली याद रख लेना है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी और डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है डिफाइन केबी। केबी को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो हम लोग बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इफ m इज इक्वल टू 1, मतलब मोलालिटी 1 है, 1 मोलालिटी कब होगा, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब मोलालिटी 1 हो, इसका मतलब 1 मोल, अगर मोलालिटी 5 होता तो 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलालिटी 10 होता, इसका मतलब 10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी हम लोग पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो अगर मोलालिटी को तुम 1 पुट करोगे, इसका मतलब डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, केबी के बराबर होगा। तो यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सुनो, अगर 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड केबी।
ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, इफ 1 मोल ऑफ solute present in 1 kilogram of solvent, then elevation in boiling point is called Kb। वही सिंपल सा है, अगर m को 1 ले लिए तो Kb वही होगा जो डेल्टा Tb है। डेल्टा Tb क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वही बोले हैं कि जब 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड Kb, दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यूनिट हम लोग देख लिए, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इससे पहले भी पढ़ चुके थे, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसमें भी पढ़ेंगे। देखो, वी नो दैट डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम, ये हम लोग को पता है। और ये भी जानते हैं हम लोग कि मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? WB बाय MB इंटू WA 1000। ये हम लोग पहले से ही पढ़े हैं मोलालिटी, कि ये चैप्टर फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ाए थे मोलालिटी सब पढ़ाए थे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb, अब मोलालिटी के जगह WB बाय MB इंटू WA डिवाइडेड बाय 1000, ये हुआ। जहां पे तुम लोग सब पढ़े हो कि WB क्या है? WB इज वेट ऑफ सॉल्यूट, MB इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WA इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और बाकी चीज़ जानते हो, डेल्टा Tb इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड Kb इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, ये पता करना है, तो हमको अगर ये और ये दोनों पता होगा तो इजीली हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बता देंगे। ये सब अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में। देखते हैं, ये लिखो जल्दी से। अब इसका न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, इसमें बेसिकली 3 फार्मूला यूज करेंगे। पहले फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला जो यूज हुआ है, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Tb डैश माइनस Tb। ये जो Tb डैश है ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है जी? ये सॉल्यूशन का है। ये किसका है? सॉल्वेंट का है। ये चीज़ याद रखना। और ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Tb डैश माइनस Tb, पहला हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला पढ़े थे वो डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी, ये भी पढ़ चुके हैं अभी। और तीसरा फार्मूला जो यूज़ करेंगे हम वो हैगा डेल्टा Tb इक्वल टू Kb और मोलालिटी का फार्मूला WB बाय MB इंटू WA डिवाइडेड बाय 1000, ये भी पढ़ लिए। और इसमें कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब प्योर वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो वो हम लोग पढ़े हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। ये चीज़ सब याद रखना होगा। और एक चीज़ याद रखना होगा, Kb फॉर वाटर कभी कभी न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ रहता है, वो होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कभी कभी ये दोनों चीज़ नहीं गिवन रहता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि वाटर के केस में ये सब पता है कि ये होता है, उस केस में तुमको ये याद रखना होगा। तो 3 फार्मूला याद रखना है और ये 2 याद रखना, बाकी सब न्यूमेरिकल हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है। बेंजीन इज ए सॉल्वेंट, जैसे वाटर सॉल्वेंट होता है वैसे बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, पहले गिवन हम लिखते हैं। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी बोले थे, जो दिया हुआ है 353.23 केल्विन। ठीक है। दूसरा चीज दिया हुआ है कि व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया WB, बी हम पहले से बोले हैं सॉल्यूट है 1.80 ग्राम। 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट को B, बेंजीन इज ए सॉल्वेंट, उसका वेट कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट रेस टू, मतलब जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए बेंजीन पे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और कितना हो गया इतना। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का है, 354.11 केल्विन। ठीक है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, दैट इज MB तुमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले इसको बनाना, ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वो डेल्टा टीबी वाला यूज करेंगे। तो पहले हम डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या होता है जी, टीबी डैश माइनस टीबी। टीबी डैश कितना है 354.11 माइनस 353.23। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.88 केल्विन। ठीक है। पहले तो डेल्टा टीबी तो निकालना ही होगा। अब फॉर्मूला में आते हैं। नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हमको पता है केबी इंटू WB बाय MB इंटू WA डिवाइडेड बाय 1000। डेल्टा टीबी कितना है 0.88। देख लो केबी भी दिया हुआ है, केबी कितना है यहाँ लिख देते हैं गिवन में, केबी दिया हुआ है 2.53, तो यहाँ लिखते हैं 2.53। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया है। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है जी 1.80 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट तो तुमसे पूछता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे मॉलिक्यूलर वेट का, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तुम घर में इसको सॉल्व कर लेना। दैट इज आएगा 58 ग्राम पर मोल। सब तो दिया हुआ है, हमको डायरेक्टली MB निकालना है, दैट इज 58 ग्राम पर मोल। जल्दी से लिखो, एक सिंपल न्यूमेरिकल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। 1 किलोग्राम वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व किया एक सॉसपेन में। पूछ रहा है कि कितने टेम्परेचर पे वह वाटर, मतलब वह सॉल्यूशन, वह वाटर मतलब यहाँ सॉल्वेंट नहीं बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर, मतलब ये वाटर जिसमें ग्लूकोज घुला हुआ था, बॉयल एट इतना बार प्रेशर, ये जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। हम लोग को तो पता है कि वेपर बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, इस पर कोई मतलब नहीं है इसका। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। पहले गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। पहले 18 ग्राम ग्लूकोज है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज 18 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का भी जरूरत होता है। मॉलिक्यूलर वेट देखो, ग्लूकोज है C6H12O6, फॉर्मूला इसीलिए दिया हुआ है। अगर हम इसका निकालेंगे तो 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, दैट इज 180 ग्राम पर मोल आएगा मॉलिक्यूलर वेट। और क्या दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है कितना 1 किलोग्राम। अगर ग्राम में लिखेंगे तो इसको 1000 ग्राम। बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे विल दैट वाटर बॉइल्स, मतलब जिस वाटर में घुला हुआ है ग्लूकोज, मतलब तुमसे डायरेक्टली पूछ रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। डेल्टा टीबी पूछ रहा है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको केबी भी दे दिया, केबी इज 0.52। नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो वाटर का केस, जब भी वाटर सॉल्वेंट में होगा
तो हम न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर के बी नहीं भी देगा तुमको याद रखना होगा 0.52 होता है। ये तो हमारा गिवन डाटा था। अब यहाँ से हम यूज़ करके देखते हैं क्या निकालेंगे। सबसे पहले हमको डेल्टा टी बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ टी बी डैश पूछा है, नॉट डेल्टा टी बी डैश। टी बी डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको डेल्टा टी बी निकालना होगा। डेल्टा टी बी क्या होता है जी? के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई 1000। सब डाटा मेरे पास दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। डेल्टा टी बी हमको निकालना है, ये तो दिया हुआ नहीं है। के बी दिया हुआ है 0.52। वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एम बी कितना दिया हुआ है जी? 180। और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके डेल्टा टी बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.052 केल्विन। इतना तक तो सबको समझ में आया होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट डेल्टा टी बी निकालें, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालो जिसमें ग्लूकोज घुला हुआ है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको टीबी डैश बोलते हैं। तो देखो सिंपल सा, हम लोग डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? टीबी डैश माइनस टीबी। तुमसे ये किसका है? ये सॉल्यूशन है। और ये किसका है? सॉल्वेंट है। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। तो टीबी डैश क्या हो जाएगा बताओ? टीबी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी। ये वाला निकालना है तो इसको इधर कीजिए। डेल्टा टीबी कितना निकला है? 0.052। और स्टार्टिंग में बताएं क्योंकि वाटर का केस है, तो वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन याद रख लेना इतना होता है 373.15 केल्विन। ये नहीं दिया हुआ रहेगा। हो सकता है कभी कभी केबी भी नहीं दिया हुआ रहता है, इसीलिए न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग में ही हम बताए थे। तो अगर हम लिख दिए 373.15, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 373.202 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज। ये देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब टीबी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है जी? 99.63 डिग्री सेल्सियस। तुम चाहो तो इसको केल्विन में बदल सकते हो, लेकिन बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बता रहे हैं। उसके बाद बोलता है हाउ मच सुक्रोज इज एडेड। सुक्रोज ये सॉल्यूट है, एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये पूछ रहा है तुमसे कि कितना ग्राम सुक्रोज 500 ग्राम वाटर में ऐड करोगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बॉयल होने लगे 100 डिग्री पे। पहले बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना था? 99.63। अब पूछ रहा है कि हाउ मच सुक्रोज, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है कितना? वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है 500 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट तो पूछ रहा है कि कितना सुक्रोज ऐड करोगे 500 ग्राम वाटर में कि उस सॉल्यूशन वो बॉयल करने लगे 100 डिग्री पे। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट देख लेते हैं। सुक्रोज कितना होता है? C12H22O11। ये सुक्रोज होता है। अगर हम इसका मॉलिकुलर मास का बात करें तो अगर हम निकालें 12 × 6 उस टाइप में निकाले तो ये आएगा 342 ग्राम पर मोल। 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16 दैट इज 342। इट बॉइल्स एट 100 डिग्री। मतलब ये किसका दे रहा है कि 99 तो पहले वाटर का था बॉइलिंग पॉइंट इस प्रेशर पे। तो पूछ रहा है जब शुगर ऐड किए, सुक्रोज ऐड किए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया। मतलब ये जो दिया हुआ है ये दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये दोनों डिग्री सेल्सियस में। जब दोनों डिग्री सेल्सियस में तो टेंशन नहीं है। डब्ल्यू भी निकालना। तो सबसे पहले हमको निकालना है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी डैश माइनस टीबी। सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस।
अगर इसको माइनस करोगे तो 0.37 डिग्री सेल्सियस, और इसी को 0.37 डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको केल्विन में बदलना होगा तो +273, इसको भी बदलना होगा तो +273, दोनों में सेम चीज़ इंक्लूड हो रहा है, मतलब माइनस करके भी वही आएगा। इसीलिए जब भी डिफरेंस निकालना हो, कोई भी चीज़ का डिफरेंस में डिग्री चेंज नहीं होता है, अगर डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में भी वही होगा। तो हमको क्या निकालना है, WB। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB बाय MB इंटू WA 1000। पुट करो बस निकल जाएगा। डेल्टा TB कितना है 0.37, KB दिया हुआ है देख लो 0.52, KB यहाँ दे दिया है 0.52। वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है तुमसे इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है जी 342, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। जब यहाँ से तुम WB सॉल्व करके निकालोगे तो ये करीब आएगा तुम्हारा 121.7 ग्राम। इसको तुम लोग डायरेक्ट, हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन घर में तुम लोग इसको सॉल्व करना कि क्यों इतना आया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस समझने के लिए था। लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, अगर 2.175 ग्राम एंथ्रासीन ऐड किया गया 39 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म में, तो पूछ रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंथ्रासीन। तो यहाँ पे एक सिंपल सा भी न्यूमेरिकल है, गिवन क्या है देख लो, सिर्फ समझने का ही है। 0.323 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये डेल्टा TB दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तुमको यहाँ पे TB और TB डैश नहीं पता करना है, डायरेक्ट दे दिया है इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। कब, जब इतना ग्राम एंथ्रासीन, मतलब ये वेट ऑफ सॉल्यूट है 2.175 ग्राम, एडेड टू 39 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म इज ए सॉल्वेंट। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंथ्रासीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है जी KB दिया हुआ है, कितना KB है 3.4 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, M में क्या WB बाय MB टू WA डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अगर हम यहाँ पुट करें, डेल्टा TB दे दिया है 0.323 इक्वल टू KB भी दिया हुआ है 3.4, वेट ऑफ सॉल्यूट 2.175, MB निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 39 ग्राम इंटू 1000। तो यहाँ से हम MB निकाल लेंगे, जितना भी होगा उतना ग्राम पर मोल। ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व कर दिए हैं। तुम लोग NCERT का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और जहाँ से भी न्यूमेरिकल मिलता है वो सब सॉल्व करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।